अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम? मैंने उम्मीद करती तमाम ठीक ठाक होंगी। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से मैं इंट्रो करती हूँ आप लोग को वो कैसा लगता है? तो मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर जी, सुबह बखैर सबको। आज फिर से मैं पूरा दिन आप लोग के साथ अपना शेयर करूँगी। इस वक्त जो है ना, मैं आपको ये बैग्स दिखा रही हूँ जो कि तकरीबन पैकिंग अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई है। हमारे गांव जाने के दिन बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हैं। तारीख़ मैंने रिवील नहीं की आप लोगों के साथ, लेकिन इंशाल्लाह जिस दिन जाऊंगी आपको ज़रूर बताऊंगी। और दिन काफ़ी ज़्यादा करीब आते जा रहे हैं और हार्ट बीट थोड़ी तेज़ हो रही है। आपको पता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और बच्चों के साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। यकीन करें, मैं अम्मी के घर जाती हूँ ना बच्चों के साथ और सामान के साथ, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस होती हूँ ना कि क्या होगा, किस तरह संभालूंगी ये सब चीज़ें। तो आप सोचें कि मतलब अब जब आप आउट ऑफ सिटी जाएं इस तरह से, फिर आप कुछ दिन ज़्यादा के लिए रहें, उसके बाद वेदर का भी कोई अपडेट ना हो, तो इस पे बंदा काफ़ी परेशान होता है। ये जी मेरे शौहर का बैग है जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। उन साहब का ऐसा बैग है कि अगर उसको मैंने कवर करके ना रखा ना, तो वो जाने से पहले मुझ पे अपना बैग भी धुलवाएंगे। तो वो इतना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में कॉन्शियस है। उनका बैग जो है ना वो मैंने कवर करके रखा है। पता नहीं मैंने कॉन्शियस को क्या बोल दिया। खैर छोड़े जी। ये देखें जनाब, कराची का सूरज ज़ोरों शोर से निकल आया। आज जो है ना सुबह ही सुबह मैंने पंखा भी चलाया है क्योंकि गर्मी शदीदुन मुझे हो रही थी। फाइनली कराची में आ गई है गर्मी, अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं होता। पंखा काफ़ी दिनों से बंद था ना, तो थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी पंखे की, क्योंकि आपको पता है पंखे के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह रूम मैंने सेट कर दिया है। आज जो है ना मेरा आई गेस क्लीनिंग का डे है। हाँ, यस, आज मेरा सफाई का दिन है। कमरा मैंने साफ़ कर दिया। कमरे की पहले वाली हालत आप देखते ना, आपको चक्कर आ जाते, इतने बुरे हाल थे। पर अल्लाह ने किया, स्लोली करके मैंने काम कर लिया था। और बाजी ने बुलवाई थी जनाब घर पे। बच्चों ने पढ़ा था कुरान पाक। आपको पता है जब बच्चे इकट्ठे हो जाएं तो हम भी दिल पकड़ लेते हैं। तो कुरान पाक जो है ना वो सब ने मिल बांट के पढ़ लिया था। और अभी जो है ना इंशाल्लाह बाजी के इरादे 2-3 ख़त्म और करेंगे गाँव जाने से पहले। आपको पता है अल्लाह ताला का नाम लेके जो भी काम शुरू करे ना वो बहुत ज़्यादा बाबरकत होता है। तो बस जी, इंसान इस चीज़ पे मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाहती क्योंकि सबका अल्लाह ताला के साथ एक अपना ही मजबूत रिश्ता है। खैर, यहाँ पे जनाब मंगवाई थी टॉफ़ियाँ। और मैं आपको अपना बचपन याद दिलाऊं, जिसको भी याद आ गया मुझे बताइएगा। मैं जब छोटी थी, मैं आमरस इतना ज़्यादा खाती थी ना। मैं और मेरी कज़न इकट्ठे जो है ना वो हम कहने लगे बाजी से कि हमारी फेवरेट चीज़ आमरस है। एक्लेयर जब न्यू निकली थी ना, जब हम छोटे थे, हमारे बचपन की एक्लेयर टॉफ़ी न्यू निकली थी, तब इसमें इतना ज़्यादा चॉकलेट हुआ करता था। अभी आज जो मैंने खाई है ना, तो उसमें बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं था, वो बहुत ज़्यादा पत्थर की हो गई थी। और जो है ना मामू की बेटी आई हुई थी, वो जो है ना जा रही है गाँव। तो मतलब मेरी जो खाला है ना, जो बाजी हैं, उनके मामू की बेटी, तो वो गांव जा रही थी। तो अब घर पे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी। वो आई भी उस वक्त थी जब बिल्कुल जो है ना सारा काम डन हुआ था। बहुत देर से वो आ गई थी और उसका जाना भी अचानक था, तो इसलिए वो बैठ नहीं रही थी। तो इसलिए बाजी ने कहा चलो खजूर ले आओ, को टॉफ़ियाँ ले आओ, उसको बच्चा ले लेगा। तो बच्चे के जो है ना बिल्कुल वो नहीं छोड़ रही थी, ना पानी पिलाने दे रही थी, कुछ भी नहीं कह रही, नहीं बस मुझे जाना है। उनकी गाड़ी भी नीचे खड़ी थी। तो देवर लाइक, हाँ, वो भी अपनी बहन की शादी में जा रही है, जो मेरे मामू के बेटे की, जो छोटे मामू का जो बड़े मामू का जो छोटा बेटा है ना, उसकी जो शादी जिस लड़की से हो रही है, ये उसकी बहन है। तो इसलिए वो अपनी बहन की शादी में हमसे पहले गांव रवाना हो गई। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह हो गई। जो है ना तकरीबन 1.5 से थोड़ा सा 5 मिनट ऊपर हो रहे हैं सब घड़ी में। और मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ। आज रोटी सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लिए बनाती हूँ। वैसे तो मैं सबके लिए बनाती हूँ, मतलब अपनी फैमिली के लिए। तो मैं अपने लिए रोटी क्यों बना रही हूँ जनाब? हमारे घर पे जो आज खाना बना है, आज जो है ना वो बना था, कौरमा बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस दस्तरखान पे मत जाइएगा। हम लोगों ने जो है ना सारे दस्तरखानों की हालत बुरी कर दी है। पता नहीं क्यों, जब लोग इकट्ठे होते हैं ना तो वो कोई ना कोई धमाका करते रहते हैं। मुझे जो भी चीज़ मिलती है, जो चीज़ पाक होती है, साफ़ होती है, चाहे उसका कलर ख़राब हो, मैं यूज़ कर लेती हूँ। प्लीज़ डोंट जज। और खाना मैं आपको दिखा रही हूँ, कौरमा बना था घर पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि वो कौरमा उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। उसे ना बीफ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो कौरमा बना था। तो घर पे सबके लिए नान आई थी। तो मैं आपको भी नान दिखाती हूँ। मैंने नान नहीं खानी, एक तो उसमें नमक बहुत ज़्यादा थी, सेकंडली जो है ना मेरे दांतों में दर्द हो जाता है। फैमिली प्रॉब्लम। मेरे अब्बू के जो है ना उससे मुझे ये टेंडेंसी मिली है, तो मेरे दांतों में अक्सर औकात, वैसे मैं खा लेती हूँ लेकिन अभी थोड़ा सा मैं इस चीज़ पे ख्याल रख रही हूँ। आप लोग को भी ये मैं एक टिप दिया करूँगी, घर पे चाहे कोई भी नान की रोटी ले आए या सफ़ेद रोटी ले आए, जो भी लड़की डाइट कर रही हो या थोड़ा बहुत जो है ना वो चाहती हो कि उसकी बॉडी से ब्लोटिंग ख़त्म हो जाए, तो वो क्या करे जनाब, वो जो है ना इस्तेमाल करें
घर की रोटी, सिंपल जो गंदम की रोटी होती है वो आप एक खा सकते हैं, उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन कोशिश करें सफ़ेद आटा, मैदा, नान, इन चीज़ों से जो है ना वो ख़ुद को बचाएं। तो अभी मैं बच्चों के लिए खाना सेटिंग कर रही हूँ और यहाँ पे कैमरा मेरे हाथ में नहीं है, मेरी बच्ची के हाथ में है, तो ऑब्वियसली वो सारी सेटिंग कर रही है। इस वक्त मैं इनके बाबा के लिए सेटिंग बना रही हूँ किचन में। तो मैंने फ़ायका से कहा बच्चे आपसे जो भी होता है वो करे। फ़ायका ना इस काम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी बहुत ये जो मैं व्लॉगिंग कर लेती हूँ ना अपनी बच्ची की हेल्प से कर लेती हूँ, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, एक हाथ से कैमरा एक हाथ से सबको हैंडल करना, इट्स टू डिफ़िकल्ट। और जी आप लोग सुनाएं आपके कैसे दिन गुजर रहे हैं। मौसम पंजाब के साइड मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गया, मतलब धूप निकले तो अच्छा खासा टाइम गुजर जाता है। और आप लोगों में से जो है ना मुझे किसी का कमेंट आया था आई गेस 2 व्लॉग्स पहले, मुझे जवाब जो है ना याद नहीं रहा, सॉरी। मैंने कहा मैं आपको व्लॉग में आके डिटेल में जवाब दूंगी। तो आप लोगों ने पूछा था कि मेरा गांव कौन सा है, तो जनाब पंजाब में जो अटक गांव है ना वो है हमारा गांव, काफ़ी दूर है, तो बहुत ज़बरदस्त बहुत हसीन गांव है। तो गाइस अभी ला रही है मेरी मम्मा खाना, हमारे यहाँ पे खाना रख दे। आज खाना बहुत लजीज है, ये ये कोरमा, आज का लंच बहुत मजे का है, यहाँ पे रखें। और ये क्या है, ये तो 1 मिनट मुझे दे पे लो, चले। ये तो उस्मान का फेवरेट है और फ़ायका का भी। आगे से दिखाएं, आगे से। ओहो 1 मिनट, ये बहुत अच्छी चीज है यार। और सबसे अच्छी चीज गाइस ये है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इधर जो है ना मैं बच्चों के साथ अभी बस लंच करने लगी हूँ, और गांव के बारे में आपने जो क्वेश्चन किया था मैंने आपको आंसर कर दिया है। और अब आपने जो है ना कमेंट किया था कि अक्सर औकात आप जो है ना वो लंच करें या डिनर करें आप बच्चों के साथ करती हैं, आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं करते, तो ऑब्वियसली वो अपने भाइयों के साथ करते हैं। हम सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो वो अपने भाइयों के साथ लंच भी करते हैं, डिनर भी जो है ना वो अपने भाइयों के साथ करते हैं। मोस्टली इस तरह से होता है, बहुत हार्डली कम जो है ना वो इस तरह से अपने बच्चों के साथ बैठते हैं। तो अभी जो है ना बच्चे मेरे साथ ही होते ज़्यादातर। और जब जब दिन करीब आते जा रहे हैं, काम का बर्डन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, घर पे इतनी ज़्यादा बीमारी छाई हुई है ना, बस आप लोग दुआ करिए। हमारे घर में इतनी ज़्यादा बीमारी हो गई है, छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं, मेरे देवर को इतना सख्त बुखार हुआ है ना, मतलब कि उसकी हालत ख़राब है, यकीन करें। और हमारे जो है ना वो जाने के दिन भी काफ़ी ज़्यादा करीब आ रहे हैं, बच्चों की तबीयत नहीं ठीक हो रही है। पिछले 2 दिन जो है ना वो फ़ायका की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, थोड़ा बहुत अब रिकवरी की तरफ है। फ्लू हो जाता है, बच्चे अक्सर औकात सॉक्स नहीं पहनते, इतना बंदा जो है ना डांटते हैं। मैं तभी तो कहीं जाने से इसलिए अवॉइड करती हूँ ज़्यादातर ना, कि जो है ना वो बच्चे सॉक्स वगैरह नहीं पहनते, तो उससे उनको ठंडक लगती है, फिर वो बीमार होते हैं। अब इतना भी ज़्यादा मौसम नहीं चेंज हुआ कि आप जो है ना बग़ैर सॉक्स के टाइल्स पे घूमें तो आपकी जो है ना वो तबीयत ना ख़राब हो। तो इसलिए घर पे बच्चों की बहुत तबीयत ख़राब हो रखी है आजकल। आप लोग बस दुआ करिए, अल्लाह पाक खैर रखे। बीमारियों ने जो है ना इंसानों को इतना ख़राब कर दिया हुआ है, सेहत नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, यकीन करें। एक तो खुराक इतनी अजीब सी हो रही है, देखें आप बच्चे अब सफ़ेद रोटी खा रहे हैं और कौरमे के साथ, तो इतना ज़्यादा खुश हो रहे हैं, मतलब रूटीन इस तरह की है। खैर जी, यहाँ पे मेरे हस्बैंड का आ गया था पार्सल, ही वॉज सो हैप्पी अबाउट दैट, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी थे कि पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं। तो ये लो एक जो है ना वेबसाइट है, और मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि ये कितने का आया है। और ये उनके लिए जो है ना एक पार्सल था, तो वो भी जो है ना इंशाल्लाह मेरे साथ जाएंगे। तो उनको ना इस तरह के कंफर्टेबल एक जूते काम के थे, सीधी बात है। तो 2500 रुपये टोटल इनकी पेमेंट थी, और ये जो है ना इनको आई गेस 50% ऑफ के बाद मिले थे। और जूते इस तरह के उनको काम के थे ना, कंफर्टेबल भी हों, और उनको ज़रा पाँव इस तरह से खुला हुआ अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे वो हेल्प करवा रहे हैं। मैंने कहा आप जल्दी जल्दी से अनबॉक्स करके मुझे दिखा दो कि मैं जो है ना वो व्लॉग में बता दूँ। तो ये है जी ब्रांड, अगर किसी ने यहाँ से लेने हैं बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। मैं अभी आपको इनकी क्वालिटी दिखाती हूँ, 10 आउट ऑफ 10 थी, बहुत ज़बरदस्त जूते हैं। आप समझे जैसे आपने बहुत बड़े ब्रांड से लिए हैं। आई गेस मैंने कभी यह लो नाम नहीं सुना किसी ब्रांड का, और ये ब्रांड यहाँ पे मेंशन है, मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ, मुझे सब सही से नज़र नहीं आ रहा। और ये है जनाब जूता, एक्सपर्ट लिखा हुआ है, या एक्सपर्ट लिखा हुआ है, एक्सपर्ट कोई ब्रांड होगा, मुझे जेंट्स का एक्चुअली इतना पता नहीं है ना। लेकिन चलें जी, मैं अपने हस्बैंड को अब कह रही हूँ पहन ले। अच्छा, ये ना साइज़ 10 मंगवा रहे थे, फिर मैंने इनको ज़बरदस्ती बोला साइज़ 11 मंगवाओ, 10 जो है ना वो आप पे थोड़ा सा छोटा ना हो जाए। इन्होंने कहा नहीं 10 एग्जैक्ट मेरा साइज़ है। फिर इन्होंने ना करके मेरी बात जो मानी, बड़े फ़ायदे में रहे, क्योंकि ये साइज़ इनको परफेक्ट आया था। क्योंकि आपको पता है आगे से जूता जो बंद होता है उसमें फिर अंगूठे में काफ़ी दर्द होने लग जाता है जब आप उसको लगातार पहने। तो मेरे कहने पर इनको फ़ायदा ही हुआ है। अक्सर औकात तो बीवियों की बात शौहर कभी नहीं मानते, लेकिन जब मान लेते तो फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो ये है जी इसका कलर, आप बताइएगा कैसे लगे हैं। वो जनाब मार रहे हैं मेरे कैमरे को लात, और इनका साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट था।
चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज का व्लॉग देखने का। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। ये एक रटी रटाई सी लाइन होती है जो हर यूट्यूबर बोलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।